देखिए सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो होम गार्ड को पेमेंट है वो समय पे कभी नहीं मिलती। एक महीने 100 महीने लेट हो जाती है। अच्छा। मतलब महंगाई देख के तो भाई इसमें जो सैलरी है इससे तो घर खर्चा चलना नहीं। ठीक है। और घर खर्चा चलाओगे तो घर में कोई समझ लो बीमार भी हो गया ना तो आपके पास ठन्नी भी नहीं है लगाने के लिए। आजकल मेडिकल सरकारी में कौन सा मेडिकल बढ़िया है बताओ? सरकारी में तो पढ़ाई भी बढ़िया को नहीं, कुछ भी। सरकारी तो कुछ नाम का ही बढ़िया को नहीं। हकीकत यह है भाई, सरकारी तो कुछ भी नाम का बढ़िया नहीं है। सरकारी में तो खाली बस ये है भाई, कोर्ट में अपने सुविधा मिल रही है, इनकी सुविधाएं हैं। बाकी आप मेडिकल ले लो, एजुकेशन ले लो। सरकारी मुलाजिम हैं उनको तो सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार हम महेंद्रगढ़ के आसपास की जो समस्याएं होती हैं और महेंद्रगढ़ में जो चल रहा होता है वो हम आपको लगातार दिखाते हैं। आज थोड़ा सा अलग जानने के लिए जानकारी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। नौकरी के हिस्से से अगर बात करें तो वीडियो को शेयर करें। अब जानकारी लेंगे होम गार्ड जो लगते हैं, जो थाने में जाके काम करते हैं और उन्हें कहा जाता है होम गार्ड, उनकी पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं कुलदीप जी, महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं और होम गार्ड लगे हुए हैं महेंद्रगढ़ सिटी थाने में या सदर थाने में? अभी एट प्रेजेंट सिटी थाने में हूँ। सिटी थाने में होम गार्ड की पोस्ट पे लगे हुए हैं। क्या कुछ होता है, होम गार्ड की नौकरी क्या होती है, कैसे आप लग सकते हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है और क्या क्या सुविधाएं आपको होम गार्ड की नौकरी करते हो तो मिलती हैं, तो बातचीत करते हैं कुलदीप जी से। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया जी। तो कुलदीप नाम है, महेंद्रगढ़ से हैं? बहुत बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अच्छा, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो ये बात सही है, आप होम गार्ड की नौकरी करते हैं महेंद्रगढ़ सिटी थाने में? हाँ, मैं होम गार्ड की नौकरी करता हूँ। महेंद्रगढ़ सिटी थाने में एट प्रेजेंट ड्यूटी है। अच्छा। हमारी ड्यूटी हर 3 महीने में बदलती रहती है। 3 महीने में? हाँ, वो बातचीत बाद में करेंगे। 3 महीने में गैप भी आते हैं। सबसे पहले वो प्रोसेस बताएं कि किस प्रकार से एक नॉर्मल इंसान होम गार्ड की नौकरी ज्वाइन करता है। एक नॉर्मल इंसान जो डेली जो बंदा होता है, जो होम गार्ड ड्यूटी करना चाहता है जी। या भर्ती होना चाहता है जी। तो उसको कम से कम 10th या 10+2 होना चाहिए। मैट्रिक या सेकेंडरी? उसकी अच्छी हाइट होनी चाहिए और मेडिकल अच्छा फिट होना चाहिए जी। उसको भर्ती के लिए पहले एक मेडिकल करवाना पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल से। वो जो वहाँ पर उनको कागज़ दिया जाता है मेडिकल का, वो भी वहाँ जमा करना पड़ता है। एफिडेविट तैयार होता है। ट्रेनिंग भी बताते हैं, पहले ट्रेनिंग भी होती है? पहले कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। हकीकत ये है कि पहले कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मतलब तो अभी गवर्नमेंट कर रही है कि इनकी पुलिस की तर्ज पे ट्रेनिंग हो। अच्छा। क्योंकि क्योंकि पहले क्या हुआ था कि जैसे होमगार्ड भर्ती कर देते तो उसमें छोटे कद वाले भी, लंबे कद वाले भी, कोई मेरी तरह उस टाइम ज़्यादा मोटे होते थे। मैं तो अब हेल्थी हो गया। हकीकत ये है, पहले सही थे, पहले फिट दे थी। अच्छा। तो कब, परंतु उम्र के हिसाब से किया था आपने ये? मैंने 2014 में इसको ज्वाइन कर लिया था। 14 से अब तक लगातार यही? हाँ, और फर्स्ट मेरी जो ड्यूटी थी वो 14 के जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा, हाँ, उसमें मेरी फर्स्ट ड्यूटी आई थी। उसके बाद मैंने लगातार फिर सिटी चौकी महेंद्रगढ़, वहाँ मैंने ड्यूटी की। उसके बाद लगातार ड्यूटियाँ चलती है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। बीच में कितना समय रेस्ट देते हैं भैया, अभी नौकरी नहीं करनी है? देखो, रूट के हिसाब से तो ना होमगार्ड की जो ड्यूटी है वो 6 मंथ की है। अच्छा, 6 महीने? हकीकत है वो 6 मंथ ही ड्यूटी कर सकता है, बाकी 6 महीने निठल्ला रह सकता है। अच्छा, मतलब 6 महीने काम करो, 6 महीने फ्री रहो। वो उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको डेली वेजेज मिलता है, यानी डेली उसको डेली पैसा मिलता है उसके हिसाब से, जैसे मजदूरी। हाँ, पहले जब हम 2014 में हुए तो हमें 8700-7900 रुपये के आसपास मिलते थे महीने का। हाँ, वो डेली होता था 300 कुछ 200 300 भी क्या होते, पूरा 300 होता नहीं, क्योंकि 300 पूरे हो जाए तो 9,000 रुपये सैलरी हो जाती है जी। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया, इसको अब कर दिया है 788 रुपये। 788 रुपये? सिर्फ 788 पर डे? हाँ, 788 रुपये पर डे। अच्छा। तो 31 महीने का जो 31 दिनों का जो मंथ होता है उसमें 24,400 सैलरी आती है जी। और जो 30 दिन का मंथ होता है
उसमें भाई 23,000 कुछ आती है। जैसे छुट्टी वुट्टी का क्या होता है देखो होमगार्ड के अंदर क्या है सर, 4 रेस्ट होते हैं महीने में? हाँ, जी यदि वो अपने 4 हक है उसका 4 रेस्ट लेने का, बाकी उसको 2 मेडिकल के अलावा ले सकता है यदि उसको ज़्यादा दिक्कत है तो। अच्छा, अब बात करें होम गार्ड की, सबसे बड़ी बात मैं भी सुनता हूँ लोगों से कि भाई जो पेमेंट होती है वो समय पे नहीं मिलती। ये क्या चक्कर है, या समय पे मिलती है? देखिए सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो होम गार्ड को पेमेंट है वो समय पे कभी नहीं मिलती, एक एक महीने 100 महीने लेट हो जाती है। अच्छा अच्छा अब ये देख लीजिए, आज का जो महंगाई का ज़माना है ना, जी, उसमें घर चलाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अब बंदे को यदि एक वॉलेंटियर को, एक होमगार्ड को पेमेंट से नहीं टाइम पे मिलेगी तो उसका घर कैसे चलेगा? ये तो लगातार अगर मैं बात पीछे करें तो मैं मजदूरी सच्ची की बताऊं बात आपको, है। हकीकत पीछे भी हमारे पास है ना 2 तारीख को पेमेंट आई है, जिसमें से कुछ लोगों की तो आई भी नहीं है। 2 तारीख को कौन से महीने की आई है? इस दिसंबर ये की 2 अक्टूबर तारीख की आई है, को? अक्टूबर की आई है। यानी अक्टूबर की सैलरी दिसंबर में डल रही है। और यदि थोड़ा जल्दी हो जाए तो अदमार के क्या होता है कि जैसे 2 तारीख को नहीं आती तो 28 को आती, 25 को आती, कभी बाई चांस है कभी 10-12 तारीख को डल गई तो डल गई, नहीं तो ना डलती। नहीं डलती। हाँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बता देता हूँ, रीज़न बता देता हूँ आपको क्या है। जी, होम गार्ड परमानेंट नहीं है, ये हकीकत है, ठीक है। क्योंकि डेली वेजेज हो गया। उसकी जो हाजिरी होती है थाने से, चौकी से, या किसी ट्रैफिक पुलिस के थाने से जी, जो जाती है, वो टाइम पे नहीं पूछ पाती, वो 10 तारीख तक पूछती है। थाने से लेट हाँ, अटेंडेंस जल्द आती है। ज़्यादा ज़्यादा हो जाए तो 7 तारीख तक पूछ जाएगी। और वो पहुँचाने का काम भी हम जैसे जो बंदे वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उनको होता है, परंतु एक हकीकत ये है कि उनकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। किसकी ड्यूटी होनी चाहिए? ड्यूटी होनी चाहिए जो होमगार्ड का जो सेंटर कमांड ऑफिस है उसके अंदर एक बंदा मुलाजिम है, जी, हर एक में होता है, उसकी ड्यूटी है वो पूछाए, वो लेने जाए, उसका काम है। ये तो हकीकत ये उसका काम है, ये हर मुलाजिम का नहीं है। अपनी बंदा अपनी योजना। ड्यूटी करेगा, दिन में हाजिरी पहुँचा के आएगा। अगर हाजिरी पहुंचाएगी तो उस दिन छुट्टी होगी, या फिर दिन की जिसकी ड्यूटी नहीं है वो पहुँचाएगा, फिर बेचारा क्या करेगा? रात की ड्यूटी भी होती है? हाँ, रात की ड्यूटी होती है, 3 शिफ्ट होती है, 8-8 घंटे। अच्छा अच्छा, मतलब ड्यूटी सिर्फ 8 हाँ। 8 घंटे की ये होती है। रीजन है। और फिर दूसरा रीजन क्या होता है, अब पीछे मैं बता देता हूँ, पता नहीं इसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता है या और डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। आज छुट्टी पे अफसर 1-2 दिन बाद आएगी, बिल में कोई गलती रह गई, ठीक है, बिल में 2 दिन बाद फिर ठीक हो गया जाएगा, फिर भी उसको 10 दिन हफ्ते भर लग जाते हैं, पूरा महीना निकाल देते हैं। रियलिटी हकीकत है महीने के लास्ट में आएगी या फिर महीने के बाद आएगी। नहीं, ये बिल किस चीज़ का होता है? बिल हमारा जो गृहरक्षी विभाग है, जी जैसे हर ज़िले का हेड ऑफिस एक अलग अलग होता है, जी, तो वहाँ से बिल बन के जाता है। जैसे हमारी हाजिरियाँ जाती हैं, वहाँ पे जो हमारे क्लर्क हैं, अकाउंट क्लर्क वो बिल है, बना के, वो अपना बिल बना के एसपी दफ्तर भेजेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं भी बिल तो में सर कोई एक गड़बड़ बात, रहेगी। हाँ, वो बिल में कोई गड़बड़ हो जाए तो कोई नहीं, 2 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है सर। जी और समझ लो नॉन वर्किंग डे ने तो 3 दिन हो जाएंगे, जी, पर फिर भी ये देखना चाहिए भाई, एसपी दफ्तर है चाहे कोई भी जो बिल पास करता है, मैं ये नहीं कहता स्पेशल एसपी दफ्तर है, क्योंकि होमगार्ड की जो ड्यूटी है वो बिजली बोर्ड में भी लग रही है कई जगह। अच्छा, गुड़गांव भी ड्यूटी कर रहे हैं, फरीदाबाद भी ड्यूटी कर रहे हैं बंदे, और रेवाड़ी भी ड्यूटी कर रहे हैं ट्रैफिक में। जी, परंतु सैलरी ये है सर, जैसे महीना बीत गया, 10 तारीख तक सैलरी आ जाए ना, तो होम गार्ड के दिल को तसल्ली हो जाए, उसका घर खर्चा चल जाए। अब 24,000, 23,000, 24,000 के आसपास हमारी समथिंग सैलरी आती है। हकीकत बता दूं, आज एक टाइम एक परिवार चलाने के लिए 25,000 रुपये कम से कम चाहिए हमें, तो 24 में, बल्कि 1,000-2,000 हमारे तो कम ही रह गए। यदि कोई घर में बीमार हो जाए ना तो पैसे खर्चने के लिए हमारे पैसे नहीं है। मतलब होमगार्ड की ज़िंदगी है वो बेकार है। ड्यूटी चाहे 12 घंटा करा लो, पर सैलरी टाइम पे आ जाए और अच्छी सैलरी और हो जाए। मतलब 12 घंटा ड्यूटी करने को तैयार हैं होमगार्ड कुलदीप जी, लेकिन ये चाहते हैं कि जो सैलरी है, जो 22, 23, 24, 25 जितने भी आते हैं वो समय पे आ जाएं। वो समय लगभग 10 तारीख तक है। 10 तारीख तक, 12 तारीख तक सैलरी डल जानी चाहिए। जी।
अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे और भी साथी जैसे वीडियो को देख रहे हैं, होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं और वो करें या न करें, क्या सुझाव है आपका? भाई अब कंडीशन है ना इस टाइम होमगार्ड की मीडियम है। अच्छा। मतलब महंगाई देख के तो भाई इसमें जो सैलरी है इससे तो घर खर्चा चलना नहीं। ठीक है। और घर खर्चा चलाओगे तो घर में कोई समझ लो बीमार भी हो गया ना तो आपके पास ठन्नी भी नहीं है लगाने के लिए। आजकल मेडिकल सरकारी में कौन सा मेडिकल बढ़िया है बताओ? सरकारी में तो पढ़ाई भी बढ़िया को नहीं, कुछ भी। सरकारी तो कुछ नाम का ही बढ़िया को नहीं। हकीकत यह है भाई, सरकारी तो कुछ भी नाम का बढ़िया नहीं है। सरकारी में तो खाली बस ये है भाई कोर्ट में अपने सुविधा मिल रही है, इनकी सुविधाएं हैं। बाकी आप मेडिकल ले लो, एजुकेशन ले लो। जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको तो सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। भाई जो पक्के मुलाजिम है ना उनको तो सुविधा बढ़िया मिल रही है। अब एसपीओ भर्ती हुए हैं जी। अब एक बताओ कितने बंदे युवा, देखो भाई कोई एसपीओ है ना तो बुरा मत मानियो, हकीकत बताऊं, जब पुराने आर्मी के जो बंदे हैं ना जी। वो अपनी ड्यूटी की पेंशन ले रहे हैं। ठीक है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल। और कम से कम 25,000 पेंशन तो कम से कम पाओगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। और किसी किसी की तो 40,000 भी है। हाँ है, फौजियों की काफ़ी है। उन बंदों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना रखा है, एसपीओ। ठीक है। अरे ये जो बेरोजगार आंड्रे इनको लगाओ ना। हाँ, वो तो दूसरी नौकरी कर रहे हैं, कुछ बेरोजगार उनको लोग। ट्रेनिंग दे के लगा दो भाई। बात मैं किसी एसपीओ से नाराज नहीं हूँ, पर हकीकत है ना ये आज बता देता हूँ, होमगार्ड की भर्ती नहीं होगी, ये भर्तियाँ हो जाएंगी। होमगार्ड में ऐसे ऐसे बंदे जो हाईफाई ड्राइवर हैं, जी बिल्कुल। उनको ड्राइवर नहीं लेंगे, ड्राइवर की भर्ती निकाल देंगे हम। भाई जो होमगार्ड को अच्छा काम करता है, ड्राइवर है या अच्छी ड्यूटी निभा रहा है, तो उसको पक्का करना। अरे पक्का मत करो भाई, मानना नहीं चाहिए, मानना पक्की नौकरी मानना चाहिए, सैलरी बढ़िया, घर में सब बालक के लिए मेडिकल हो, जब बालक बीमार हो जाए तो कल मेडिकल में दिखाने चला जाऊँ बढ़िया जगह। तो अभी कोई सुविधा नहीं मिलती है ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हकीकत बताता हूँ, आज रोडवेज में यदि बंदा जाता है ना होमगार्ड तो उसको शक की नज़र से देखा जाता है। होमगार्ड है, इससे तो किराया लेना नहीं है, जरूर लेना किराया। अच्छा। अरे पुलिस वाला हमसे ज़्यादा सैलरी ले रहा भाई, उससे लो ना किराया। एक पुलिस वाले की सैलरी 28,000 प्लस है, लगता है जब। अच्छा, उससे भी कम है होमगार्ड। अरे होमगार्ड की तो उससे भी कम है। मतलब बुरा हाल है होमगार्ड। होमगार्डों का तो बुरा हाल शुरू से शोषण हो रहा है। 1946 से जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब होमगार्ड थे, ठीक तो अभी है, आप उसके परेशान उस टाइम हो। मुंबई में इसका गठन हुआ था, परंतु इसका पुनर्गठन 1962 में हुआ है, 6 दिसंबर 1962 को। सारी चीज़ें याद है। तो अभी यार मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप परेशान है नौकरी कर करके होमगार्ड की, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? भाई छोड़ना किधर, रोजगार तो है को नहीं है, जिसो वर्षों घर चला रहा। मतलब मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी है भाई, करना नहीं चाहिए। नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ, कौन कहता नहीं करनी चाहिए? जिसके पास रोजगार नहीं है भाई, मेरा वर्ग बेरोजगार आंडेगा बिन बात ने, क्यों ना करेगा भाई? भागता चोर की लंगोटी भी अच्छी होया कर बिल्कुल। पर महीना पाछा आ जाएगी आवत होगी। और भ्रष्टाचार की तो भाई, कोई भ्रष्टाचार की बात करे ना तो हर डिपार्टमेंट, चाहे आप पुलिस का ले लो, होमगार्ड ले लो, चाहे क्या महकमा चलता, सारा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का तो झंडो गढ़ रहे हैं। कुलदीप भाई महेंद्रगढ़ से ही हैं, इनका गुस्सा निकल रहा है, समय गुस्सा पे को नहीं तनख्वाह भाई, नहीं हकीकत मिलती। बयान कर दी मैंने। जी। और ठीक है, और ज़्यादा तो भाई कुलदीप जी से हमने आपकी बात करवाई पुलिस में होमगार्ड को लेके। पुलिस में भी शोषण होता है। कैसे, क्या कुछ होता है? हैं? पुलिस में बहुत गुना शोषण हो होमगार्ड का। कैसे, कोई उदाहरण हर बताएंगे पुलिस वाला आप? बेकार भी नहीं है, मैं ये कहता हूँ हर पुलिस वाला बेकार नहीं, पर कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो होमगार्ड को मतलब घिन दृष्टि से देखते हैं। मैं हकीकत बोलता हूँ ये बात। अच्छा जी। ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, ये बन क्या रहे अपने मनवर्दी पैर के। अच्छा। बड़े बड़े अधिकारी भी उसको घिन दृष्टि से देखते हैं, हकीकत है ये बात। ये लग क्यों गया, ये आ क्यों गया? अच्छा। अरे तारा ट्रैफिक है ना पूरा होमगार्ड संभाले, हकीकत बताता हूँ। महेंद्रगढ़ कोई कोण अब चल जा, गुड़गांव चलो जा, पूरा हरियाणा में घूम ले, ट्रैफिक होमगार्ड संभालता है। ड्यूटी के अंदर ना चाहे कोई भी पुलिस वाला हो, होमगार्ड सबसे बेस्ट होता है। कोई एक आधा गलत होता है,
सारे गलत को नहीं, सारी ड्यूटी बना टाइम टू टाइम पाएंगे। और बेचारा बैठ गया ना यदि ड्यूटी टाइम में किधर जरा सा भी कुर्सी पे, तो कुछ अफसर तो ऐसे हैं इसकी एब्सेंट लगा दे भाई। अच्छा, मतलब शोषण हर जगह है। हाँ, और अच्छे इंसान उसने भी हर जगह अपने रुपये लेके खा लिया ना कुछ, वो जो सड़ो रिश्वत ले ली। अच्छा, ये हकीकत है। इंसान अच्छे भी हैं और बुरे भी हर जगह हैं, इसका मतलब ये हकीकत है, ये सही बात है। तो भाई साहब बता रहे हैं होमगार्ड की ज़िंदगी के बारे में, कब तनख्वाह आती है, कैसे लग सकते हो, क्या कुछ होता है, कैसी लगी आपको ये बातें, कितनी सच्चाई लगती है आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं। भाई साहब कह रहे हैं और भी बातें बताऊँ, बताओ जी। अब हमें पहले वर्दी नहीं मिलती थी। मैं होमगार्ड और हरियाणा सरकार का ना धन्यवाद करता हूँ कि अब होमगार्डों को वर्दी भी दी गई है, जूते भी दिए गए, पूरी वर्दी दी गई है। तो इसलिए उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रगुजार है भाई। हम होमगार्डों की तरफ से ये मतलब उन्होंने फ्री दिया भाई। हाँ, बहुत बढ़िया है जी। सच्ची बताता हूँ, होमगार्ड सारा गलत नहीं है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, परंतु जो रफ्तार है ना वो बहुत धीरे है भाई, धीरे धीरे हो रहा है। बहुत धीरे है। और सबसे बड़ी बात है, हमें आने जाने में जो किराया देना होता है, अब ऐसा बंदा है, एक बंदा यहाँ का है, उसको नांगल चौधरी डाल दिया, यहाँ से जाएगा किराया भर के जाएगा। बिल्कुल। तो आप ये देख लो, 30 रुपये तो नारनौल के, ठीक है। अरे भाई 25 रुपये नांगल चौधरी को और ले लो, ठीक है, कितना हो गया? 55 हो गया। 55 आने का और 55 जाने का 110 हैं, सेल महीने का कितना हो गया? ये तो हो गया भाई 3,500 का आसपास साफ हो जाए। बिल्कुल। ये है मतलब कि किराया माफ़ होना चाहिए, किराया माफ़ होना चाहिए भाई। जैसे पुलिस वालों का माफ़ होता है। हाँ, जैसे पुलिस वालों को माफ़ है भाई, स्टाफ का नाम से ठीक है भाई, जान दे। अच्छा। ये इसको नहीं, देखो हमें होमगार्डों को गृह रक्षी कहा गया है जी। सबसे बड़ी बात है गृह यानी सेंटर, हम सेंटर के बंदे हैं, हमें सेंटर भी कमांड करता है। बिल्कुल। तो आपकी यही डिमांड है कि भाई सैलरी समय पे मिले, और जो आने जाने का जो भाड़ा होता है बसेस का वो मेडिकल भी तो चाहिए, मेडिकल भी चाहिए, और क्या और क्या क्या चाहिए? बस यही चाहिए, 3 चीज़ मिल जाए तो फिर क्या नाम, शिक्षा तो अपना वोट लगा हम अपना। अच्छा, मतलब मेडिकल सुविधाएं चाहिए पूरे परिवार के लिए, और क्या, और आने जाने का जो किराया होता है वो माफ़ किया जाए पुलिस वालों की तरह, और एक आपने बताया भी समय पे सैलरी मिले। हाँ, और किराया नहीं माफ़ हो तो टीएडी दे दो, टीए दे दो भाई, कुछ तो ट्रांसफ़र का दे दो भाई, मन पैसा कुछ हम तो भर के दे दें होना फार्म। चाहिए। बिल्कुल। तो भाई ये बातें बताई हैं, 3-4 पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं भाई, ये सुविधाएं जो होम गार्ड गृह रक्षक जिन्हें कहा जाता है उन्हें देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में, होम गार्ड के बारे में, क्या कुछ होना चाहिए इनके लिए? अच्छा, कितने होम गार्ड लगे हुए महेंद्रगढ़ में अभी यहाँ? महेंद्रगढ़ में कितने, देखो भाई मन तो कदे काउंट कर मन देखा भी को नहीं, हकीकत अपन तो 500 प्लस है, इतना बता देता हूँ। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट और पूरे आप इंडिया की बात करो तो 6 लाख के करीब है। 6 लाख के करीब पूरे इंडिया में 6 लाख के करीब है। केरल है जिसमें नहीं है लगभग, केरल में नहीं है, बाकी सब जगह। हाँ, बाकी सारे जगह होम गार्ड है। तो भाई 2014 से भाई लगे हुए हैं और सारी डिटेल इन्होंने ले रखी है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? और पंजाब में भी लगभग मेरे हिसाब से होम गार्डों को पक्का कर रखा, पक्के बरोबर है वो, पक्के जैसे कर। हाँ पक्के हैं, उनकी अच्छी सुविधाएं मिल रही है उनको। और बहुत से स्टेट है जहाँ पर अच्छे, बाकी एक हरियाणा में चल रहा है धीरे धीरे होगा। हाँ, देखते कब तक होगा भाई, उसका हमारी उम्र निकल जाएगी। अच्छा। तो जो बातें कुलदीप जी ने बताई हैं हमें, आप लोगों के जो सुन रहे हैं, जो बातें कैसी लगी आपको, क्या आपको इसमें गलत लगता है, क्या सही लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि जितने भी होम गार्ड हैं वो इस पे कमेंट करके बता सकें कि कुलदीप जी ने जो बातें बताई हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लगातार खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ इंडिया न्यूज़ 16 पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।